जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सभी का आधा स्टोरी आधा संग एक नए अध्याय में, जहां हम आपको एक स्टोरी के साथ नया गाना सुनाते हैं। बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आधा स्टोरी आधा संग। आज की कहानी एक छोटे से गांव के उस लड़के की जो सीधा था, पर हालात ने उसे गलत राह पर धकेल दिया। आधी कहानी इंसान की है, आधी भगवान से एक सवाल। वो लड़का गरीब था, मां बीमार, बाप बूढ़ा, घर अधूरा पड़ा था। दिन रात मेहनत करता, फिर भी ईंटें खत्म, पैसे खत्म, बस एक ही सपना, अपना घर। एक दिन उसका दोस्त आया और बोला, सरकार का जो पुल बन रहा है, रात में वहां बहुत सारा ईंट पत्थर पड़ा रहता है, कोई उठा ले तो क्या फर्क पड़ता है, आखिर वो सब जनता के टैक्स का है, हम भी उठा लेंगे थोड़ा। लड़का पहले मना हुआ, बोला ये गलत है, मगर दोस्त ने हंसते हुए कहा, गलत? जो ऊपर वाले खाते हैं वो सही, तू तो बस अपना घर बना रहा है। मां की दवा, घर की हालत और दोस्त की बात, सब मिलकर उस रात उसका डर तोड़ गए और वो चल पड़ा अंधेरे में साइकिल के साथ। गांव सो चुका था। दोनों पुल के पास पहुंचे। दोस्त बोला, तू बस यहीं रहना, मैं लाता हूं सामान, एक बार में नहीं होगा, 5-7 चक्कर लगेंगे। पहला चक्कर सब ठीक, दूसरा डर थोड़ा बढ़ा, तीसरा किस्मत पलट गई। उसी वक्त पुलिस की रेड हुई। पास के जंगल में नशे का सौदा चल रहा था। भागम भाग में वो लड़का भी फंस गया, न चिल्ला पाया न सफाई दे पाया, पकड़ा गया चोरी और तस्करी के शक में। थाने में पिटाई, जेल की सलाखें और दीवार पर किसी पुराने कैदी द्वारा अंगार से बनाई गई एक जगन्नाथ की तस्वीर। उसके सामने बैठा वो रो पड़ा और बोला, मां कहती थी तू सब करवाता है, तो फिर मुझसे भूल करवा के दंड मुझे ही क्यों देता है। ये बोलते ही ओ भाव की आवेग में आकर रो पड़ा। हवा जैसे तेज हो गई और वो उस चित्र को जीवंत मान के बात करने लगा। मामो कहे मु जाहा करे सबु तोरी इच्छा रे। बापा कहंती भूल काम कले तू दंड दौरे। जगा कहते बे मोते रे, जगा कहते बे मोते, मोदे जदि भूल करू तू ही दंड दऊ काहि मोते। गरु धनी तोते डाके ता धन सुरक्षा पाई, से धन को पुणी चोरी कला बेले चोर कहे रख साई। जगा कहते बे मोते रे, जगा कहते बे मोते, कहा डाक तो हूँ सुनीबू तू ही दिहे तो तोरी भकते। रे जगा कहते बे मोते, मोदे जदि भूल करू तू ही दंड दऊ काहि मोते।
कहे तू अछु सकल घटरे के कहे तो स्थिति नहीं पतित पावन अटु जदि तुही पतित कांदुछि काहीं रे जगा कहते बे मते रे जगा कहते बे मते तो स्थितिर प्रमाण देबाटा भारी पड़िब कि तते रे जगा कहते बे मते मोदे जदि भूल करू तुही दंड दऊ काहीं मते। कुछ दिनों बाद उसी पुल के काम पर उसे मजदूरी के लिए भेज दिया गया जहां से उसकी वो रात शुरू हुई थी। हर दिन वही पत्थर उठाता, वही धूल, वही चुप्पी। पर एक दिन सब बदल गया। पुल के भ्रष्टाचार की जांच में सब इंस्पेक्टर ने पुरानी फुटेज देखी। उसमें साफ दिखा उसका दोस्त चोरी कर रहा था और वो लड़का बस साइकिल के पास खड़ा था। सच्चाई सामने आई। अदालत ने कहा मुख्य अपराध सिद्ध नहीं हुआ, उसे रिहा कर दिया गया। बस आदेश दिया अब सेवा से जीवन कमाना। वो बाहर निकला, थका हुआ पर हल्का। सीधे अपने घर पहुंचा जहां बूढ़े मां बाप आंसू में भी मुस्कुरा उठे। अब वो हर दिन ईंट पत्थर उठाता है, मगर चोरी के लिए नहीं, घर और इज्जत दोनों फिर से बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी और कहानी के साथ मिलेंगे। लेकिन जाते जाते इस सवाल का उत्तर जरूर देना, अगर भगवान हम लोगों से सब करवाते हैं तो हमसे भूल करवा के हमें दंड क्यों देते हैं, जब हम खुद से किया नहीं उन्होंने करवाया। और क्या पाप वही होता है जो इंसान करता है या वो जो मजबूरी करवाती है? स्वयं विचार कीजिए।